हाँ। ये दर्पण, आज हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे और दर्पण के सूत्र पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम लोगों के पेपर में 4 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का प्रश्न आता है। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का जो सूत्र है, चाहे वह समतल दर्पण होगा, चाहे उत्तल दर्पण होगा, चाहे अवतल दर्पण होगा, सभी दर्पणों में एक ही सूत्र लगेगा। अवतल दर्पण का सूत्र में अवतल दर्पण के जो दर्पण की फोकस दूरी या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, ये तीनों के तीनों माइनस होते हैं। और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो v का मान प्लस होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो v का मान माइनस होगा। अगर दर्पण उत्तल है तो u का मान माइनस होगा, f तथा v प्लस होंगे। कभी कभी आपसे पेपर में पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर का, r तथा f में संबंध, मतलब वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, r बराबर 2 गुण f लिखेंगे। जब आपसे पूछेगा f तथा r में संबंध, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो f बराबर r/2 लिखेंगे। अब इस प्रश्न पर आधारित सवाल को लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 1 नंबर का सवाल आएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या r का मान 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी ज्ञात करना f बराबर r/2 से r का मान 40/2 भाग देंगे हो जाएगा 20। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, इसलिए यहाँ लिख देंगे -20। हो गया सबका? यस सर। तो आज फिर हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। अब तक हमने सीखा कि अगर वक्रता त्रिज्या दी है तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे यदि आपको फोकस दूरी दे दिया तो वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। f का मान -25 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण इसलिए माइनस लग जाएगा। r का मान पूछ रहा है, r बराबर होगा 2 गुणे f का मान -25 पूरा करेंगे तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस स्टॉप करो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का, मतलब आपको मान क्या, f का मान -30 सेंटीमीटर, u का मान -30, v का पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ना, तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान इतना हो गया, 1/v a प्लस है या -30 है ना, तो -1/30 हो जाएगा। इधर माइनस रख के क्या हो जाएगा प्लस, दोनों कैल्सियम हो जाएगा 60, -3 में से 2 घटाएंगे तो -1, और -1/v का मान -1/60 है ना, तो v का देंगे, तो v को ऊपर ले जाएंगे तो v कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस